लेकिन होता ये है कि हमारे सोसाइटी में जी जी मुलजिम पकड़ा गया सर। तो इस प्रोसेस में बड़ा वक्त लगता है, इसमें बड़ा वक्त दरकार होता है। लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह से मुझ पे कोई हमलावर हुआ जी। या किसी के प्यारे पे कोई हमलावर हुआ और उसको कत्ल कर दिया तो शायद सज़ा भी इतनी जल्दी मिल जाए, लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। देखिए जी, ये किस हद कानून तक ठीक है? देखिए जी, कानून में जो प्रोवाइडेड है, हमारे दो किस्म के हमारे पास लॉज है ना जी। एक पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें सज़ाओं का तयन किया गया है कि आप अगर कोई मुल्ज़िम इस तरह का जुर्म करेगा तो उसकी ये सज़ा होगी, और कोई जो भी व्हाट्सएवर जिस काइंड का भी जुर्म होगा। अब आगे आपके पास आ जाता है, ये पीपीसी को पुलिस देखती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देखती हैं कि किस किस्म का जुर्म हुआ है, उस पर कौन सी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आगे मामला आ जाता है कि आपकी अदालतें हैं, सीआरपीसी जिसको कहते हैं, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, उसमें आपकी अदालतें हैं। आपकी अदालतों ने देखना होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसके मुताबिक अब लॉ में ये प्रोवाइडेड है कि 14 दिन के अंदर वो जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, किसी भी मुकदमे का, किसी भी वो एफआईए का हो, वो नारकोटिक्स का हो, वो पुलिस का हो, कोई भी उसकी मतलब एजेंसी है, उसने 14 दिन के अंदर कंक्लूड करना है किसी भी वकूए को। कोई भी जुर्म सरजद होता है तो उस वकूए को 14 दिन के अंदर उसने मुकम्मल करके अपनी, हम उसको चलान कहते हैं सादा लफ्ज़ों में, या 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट कहते हैं, उसने कंसर्न कोर्ट में जमा करानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मसाइल हैं, हमारी एजेंसीज़ की कह लें, वो रिसोर्सेज की कमी कह लें, या अदरवाइज़ परफॉर्मेंस इतनी मतलब बेहतर नहीं है कि वो 14 दिन की बजाय 2-2 साल मुकदमे पड़े रहते हैं, उसमें डिले होता है। अब अदालत तो तब फैसला करेगी, कोर्ट की सज़ा तब देगी, या वकील उसमें मुआवनत करेंगे, प्रोसिक्यूटर आएगा, मुद्दई का वकील आएगा, मुल्ज़िम का वकील आएगा, अगर उसके पास फाइल जाएगी अदालत के पास। इस यानी बेसिक काज जो है डिले की, वो है इन्वेस्टिगेशन। आपकी इन्वेस्टिगेशन में अब जुर्म तो सरजद हो गया, ऑपरेशन वाली पुलिस ने उसको एफआईआर कर दी, आगे रेफर कर दी इन्वेस्टिगेशन को, जो भी एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज़ हैं उनको आपने बूस्टअप करना है, उनको जदीद जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए, और जदीद तरीके से तफ्तीशों का मयार बेहतर बनाया जाए। आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, उनको एक्सपर्ट की कमी है इन्वेस्टिगेशन में सर, बहुत ज़्यादा कमी है। आपके रवैती जो पुलिस वाले हैं, जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वो आपने इन्वेस्टिगेशन में बिठाए हुए हैं, वो उन बेचारों को जदीद इक्विपमेंट के बारे में वो एक ऐसे, मैं तो बल्कि ऐसे कहूँगा जो मैंने देखा है, चूँकि हम वकील हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरा बेटा भी वकील है, हम चीज़ों को रोज़ाना परोज करते हैं, हमारे पास केसेस आते हैं, हम अदालतों में असिस्ट करते हैं। उसमें सबसे कमी ये है कि आपके जो जदीद खतूत पे, जो जदीद खतूत की आपकी तफ्तीश नहीं हो रही, उसमें जब तक आप दुनिया के मुताबिक नहीं चलेंगे, दुनिया में अब जुर्म की भी नेचर बदल गई है। पहले होता था बकरी चोरी होती थी, भैंस चोरी होती थी गांव में, अब अरबों रुपए की जो है बैंक चोरी होती है। जदीद तरीके आ गए हैं। आप अब पिछले 15 सालों से 2008-9 में शुरू हुआ था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 18 साल गुजर गए हैं, आज तक वो मैसेज नहीं रुका। आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है कि जी आपकी इन पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इतनी रकम निकल आई है, और वो स्कैंडल्स होते हैं। आजकल जो है वो मोबाइल पे बेशुमार मैसेजेस आते हैं। कल सुबह 5 बजे एक दोस्त मेरे साथ वॉक करते हैं,
मुझे उनकी कॉल आ गई कि जी मैं 1 लाख रुपया किसी को ट्रांजैक्शन मैंने कर दिया और वो बाद में पता चला जी वो फेक था, किसी का वो हैक किया हुआ था व्हाट्सएप, उससे मुझे मैसेज आई, मैंने ट्रांजैक्शन कर दी। तो ये चीज़ें जब तक आप जिद्दत नहीं लाएंगे तफ्तीश में, जब तक आप जदीद टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक आपकी है। बहुत जिद्दत की ज़रूरत है, आपको जदीद इक्विपमेंट की ज़रूरत है, आपकी जदीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है आपकी इन्वेस्टिगेशन में, तब आप रिजल्ट लेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और है आपसे सर। वो ये है कि अदालतों में जब केस पेश होते हैं सर। तो चालान जमा होते हैं, तो उसमें 302 का अगर मुकदमा हो तो उसमें रीज़न लिखा जाता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ को किस वजह से मारा। अब 324 ये है इरादा कत्ल, तो इसमें वजह नात की कितनी अहमियत होती है इस केस में? जिस तरह से इसके बारे में बताया कि वो कहता है कि ये क्रिमिनल है, मंशियात फरोश है, ये उसकी तरफ से एक इल्ज़ाम है। तो क्या ये चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होनी चाहिए, मिसल का हिस्सा बनना चाहिए? जी हाँ, ये बड़ी अहम चीज़ है कि उसने क्यों हमला किया, मतलब अब उसने जान लेने की क्यों कोशिश की है, उसके पीछे मोटिव क्या है, ये बड़ी अहमियत की बात है। किसी भी वकूए में कोई भी क्राइम सरजद होता है तो उसमें ये सबसे पहले जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसने उस काज पे जाना है कि ये बंदा क्यों इसको छुरी मार रहा है, इस पे क्यों जान लेने की इसकी कोशिश कर रहा है। वो काज से आगे तफ्तीश बेस करेगी। फिर जो आला इस्तेमाल हुआ है उसको देखा जाएगा, फिर उसी काज से ही आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठी करेगा आईओ कि ये इसके से कनेक्टेड क्या क्या इश्यूज है जिस वजह से ये इसने इसको मारने की कोशिश की है। क्या उसके कोई कारोबार में मुदाखलत कर रहा था, मनशियात फरोशी में कोई मुदाखलत कर रहा था, या कोई अदरवाइज हमसायगी में कोई झगड़ा हुआ है, कोई किसी औरत का झगड़ा है, क्या वजह है। यही चीज़ें जो हैं वो आगे चल के ये 2-3 दिन पहले ये लास्ट वीक की बात है कि गुजरांवाला में एक वो बड़ा मशहूर वो मीडिया पे भी आया है मुकदमा, तो मैं वो आरपीओ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें वो बंदा जो है वो उस अपनी बीवी को मरवा देता है। एक हायर करता है हमसाये को, शूटर हायर करता है, हमसाया होता है उसका, उसको हायर करता है, वो कहता है कि जी मेरी बीवी को मार दो। तो उसको कोई शिकायत थी उसके किरदार के बारे में, ये वो रात को जाता है, जाके वो कहता है जी दरवाज़ा मैं खोल दूंगा, वो ऊपर सोई होते पहले उसको उठा के ले जाता है, रेप करता है, फिर उसको जान से मार देता है। अब रेप करने के बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारा गला काटना है छुरी से। तो वो कहती है कि जी अब तो मैं वैसे भी ज़िंदा नहीं रहना चाहती। उसको पहचान लेती है भी ये हमारा हमसाया है, तो मुझे मार दो। फिर जब वो उसको मार के नीचे उतरता है तो आगे उसकी बच्ची जाग जाती है, तो वो बच्ची जो है वो उसको पहचान लेती है, फिर वो बच्ची को भी लेके जाता है, उसका भी वो छुरी से गला काट देता है। तो ये चीज़ें हैं कि उसके पीछे मोटिव का जानना, वो आरपीओ साहब बता रहे थे गुजरांवाला कि हमने 24 घंटे वहाँ सारी चेकिंग की है, एट दी एंड हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ज़रिए मुलज़िम तक पहुँच गए हैं, हमने उसे अरेस्ट कर लिया।